ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 32 सर्गः। सीता सहित श्री राम का वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ को बुला करके उनके तथा उनकी पत्नी के लिए बहुमूल्य आभूषण, रत्न और धन आदि का दान करना तथा लक्ष्मण सहित श्री राम द्वारा ब्राह्मणों, ब्रह्मचारियों और सेवकों को, त्रिजट ब्राह्मणों और सुरहित जनों को धन का वितरण करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ततः सासन्माज्ञाय भ्रातुः प्रियकरमहितं गत्वा सा प्रविवेशासो स्वयज्ञस्य निवेशनम्। तं विप्रमग्न्यागारस्थं वन्दित्वा लक्ष्मणो ब्रवीत सखेभ्यः गच्छ पश्य त्वं वेश्म दुष्करकारिणः। ततः सन्ध्यामुपास्थाय गत्वा सौमित्रिणा सह श्रद्धं सा प्रविशल्लक्ष्म्या रम्यं रामनिवेशनम्। तमागतं वेदविदं प्राञ्जलिः सीतया सह स्वयज्ञमभिचक्रामो राघवोऽग्निमिवार्चितम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जातरूपमयैर्मुख्यैरङ्गदै कुण्डलै शुभै अमय सहेम सूत्रैर्मणिभिः केयूरैर्बलैरपि अन्यैश्च रत्नैर्बहुभिः काकुस्थ्य प्रत्यपूजयत सुयज्ञं सा तदोवाच रामः सीता प्रचोदितः। हारं चाहेम सूत्रं च भार्यायै सौम्यहारयै रसनां चाथ सा सीता दातुमिच्छति ते सखी। अंगदानी च चित्राणि केयूराणि शुभानि च प्रयच्छति सखी तुभ्यं भार्यायै गच्छति वनं। पर्यङ्कमग्रयस्तरणं नानारत्नविभूषितं तमपि इच्छति वैदेही प्रतिष्ठापयितुं त्वयि। नागः शत्रुञ्जयो नामो मातुलोऽयं ददौ मम तं ते निष्कसहस्रेण ददामि द्विजपुङ्गव। इत्युक्तः सा तु रामेण सुयज्ञः प्रतिगृह्य तत रामलक्ष्मण सीता नाम प्रयूयो जासि सह शिवः। अथ भ्रातरमव्यग्रं प्रियं रामः प्रियं वदं सौमित्रिं तमुवाचेदं ब्रह्मेव त्रिदशेश्वरम्। ओम नमः शिवाय, त्रिदासेश्वरम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज्ञस्तं कौशिकं चैव तावुभो ब्रह्मणोत्तमो अर्चयाहूय सौमित्रे रत्नैः सस्यमिवाम्भुविः। तर्पयस्य महाबाहो गोसहस्रेण राघव सुवर्णरजतैश्चैव मणिभिश्च महाधनै। कौसल्यां च या आशीर्भिर्भक्तः पर्युपतिष्ठति आचार्यस्तैत्तिरीयाणामभिरूपश्च वेदवितो। तस्य यानं च दासीश्च सौमित्रे सम्प्रपा तस्य यानं च दासीश्च सौमित्रे सम्प्रदापय। कौसेयानि च वस्त्राणि यावत् तुष्यति सा द्विजः। ऊतश्चित्ररथाश्चार्य सचिवः शुचिरोषितः तोषयैनं महारहैश्च रत्नैर्वस्त्रैर्धनैस्तथा। पशुकाभिश्च सर्वाभिर्गवां दशशतेन च ये चे मे कण्ठकालापा बहवो दण्डमाणवाः। नित्यस्वाध्यायशीलत्वानन्यात् कुर्वन्ति किञ्चन अलसः स्वादुकामाश्च महतां चापि सम्मताः। तेषामासीति यानानि रत्नपूर्णानि दापय अशालिवाः सहस्रं च द्विशते भद्रकांस्तथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। व्यंजनार्थं च सौमित्रे गोसहस्रमुपाकुरु मेखलीनां महासंगा कौसल्यां समुपस्थिताः तेषां सहस्रं सौमित्रे प्रत्येकं संप्रदापय।
अम्बा यथा नो नंदे च कौसल्या मम दक्षिणाम् तथा दुजाति सुतानो सर्वान् लक्षणा। अम्बा यथा नो नंदे च कौसल्या मम दक्षिणामो तथा दुजाति सुतानो सर्वन् लक्ष्मणार्चय सर्वशः। ततः पुरुषशार्दूलस्तद्धनं लक्ष्मणः स्वयं यथोक्तं ब्रह्मणेन्द्राणामददातो धनदो यथा। अथाब्रवीद बाष्पागलांस्तिष्ठतश्चोपजीविनः साप्रदाय बहुद्रव्यमेकैकस्योपजीवनम्। लक्ष्मणस्य च यद् भीष्मगृहं च यदिदं मम अशून्यं कार्यमेकैकं यावदागमनं मम। इत्युक्ता दुःखितं सर्वं जनं तमुपजीविनम् उवाचेदं धनाध्यक्षं धनमानीयतां मम। ओम नमः शिवाय। ततोस्य धनमाजाहु ततोस्त धनमाजहुरु सर्वः एजोपजीविनः सारासि सुमहास्तत्र दर्शनीयो हृदस्यत। ततः सा पुरुषव्याघ्रस्तद्धनं सह लक्ष्मणः द्विजेभ्यो बालवृद्धेभ्यः कृपणेभ्यो ह्यदापयत। तत्रासीत पिङ्गलो मार्गसृजितो नाम वै द्विजा छत्तवृत्तिर्वने नित्यं फालकुद्दाललाङ्गली। ओम नमः शिवाय। तं वृद्धं तरुणी भार्या बालानादाय दारकानो अब्रवीद ब्राह्मणं वाक्यम स्त्रीणां भर्ता हि देवता। तम वृद्धं तरुणी भार्या बालानादाय द्वारकानो अब्रवीद ब्राह्मणं वाक्यम स्त्रीणां भर्ता हि देवता। अपास्य फालं कुद्दालं कुरुस्व वचनं मम रामं दर्शय धर्मज्ञं यदि किंचिद् वाप्स्यसि। सा भार्याया वचा श्रुत्वा साटीमाच्छाद्य दुःच्छदाम् सह प्रतिष्ठत पन्थानं यत्र रामो निवेशनम्। ओम नमः शिवाय। भृग्वंगिरः समं दीप्त्या त्रिजटं जनसंसदि आपञ्च माया कक्षाया नयतं कश्चिद् वारयतो। साराममासाद्य तदा त्रिजटो वाक्यं ब्रवीद निर्धनो बहुपुत्रोऽस्मि राजपुत्रो महाबला। छतवृत्तिर्वने नित्यं प्रत्यवेक्षस्व भामिति तमुवाचो ततो रामा परिहासो समन्वितं। गवां सहस्रमप्येकं नाचा विश्राणितं मया अपरीक्षी अपसीदण्डेन यावत्तावद् वाप्स्यसि। सा सटीम परितः कट्या संभ्रान्तः परिवेष्टितामो आविद्य दण्डं चिक्षेप सर्वप्राणेन वेगतः। सा तीर्त्वा असरयूपारं दण्डस्तस्य कराच्युताः गोव्रजे बहुसाहस्रे अपपातो क्षणसन्निधौ। तं परिष्वज्य धर्मात्मा आतस्मात् सरयूतटातो आनयामासो तागावस्त्रिजष्टस्याश्रमं प्रति। उवाच च तदा रामस्तं गार्ग्यामभिसान्त्वयन् मन्युर्न खलु कर्तव्या परिहासो ह्ययं मम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। एतं हि तेजस्तवया दुरत्ययं तदेव जिज्ञासितुमेच्छता मया। एवं भवानार्थमभिप्रचोदितो वृणीष्व किञ्चेद् परं व्यवस्यसि। ब्रवीव सत्येन न ते स्म यन्त्रणा धनं हि यन्द्यन्मम विप्रकारणात्। भवात्सु सम्यक् प्रतिपादनेन मयार्जितं चैव यशस्करं भवेत्। ततः सभार्यास्त्रिजितो महामुनिर्गवामनीकं प्रतिगृह्य मोदितः। यशो बलप्रीतिसुखोपब्रह्मिणीस्तदासि सह प्रात्यवदन् महात्मनः। सा चापि रामा प्रतिपूर्णपौरुषो महाधनं धर्मबलैरुपार्जितम्।
नियोजयामास सुराजने चिराद यथार्ह सम्मान बचः प्रचोदितः द्विजा सुहृद भ्रात जनोऽथवा तदा दरिद्र भिक्षाचरणाश्च यो भवेत् नातात्र कश्चिन्न बभूव तर्पितो यथार्ह सम्मानदान संभ्रवय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 32वां सर्ग। प्रभु श्री राम सहित सीता का वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ को बुलाकर उनके तथा उनकी पत्नी के लिए बहुमूल्य आभूषण रत्न और धन आदि का दान तथा लक्ष्मण सहित श्री राम द्वारा ब्राह्मणों ब्रह्मचारियों सेवकों त्रिजट ब्राह्मणों और सुरहज जनों को दान रूपी धन का वितरण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। महाराज पिता दशरथ की आज्ञा से वन गमन से पूर्व महाराज राम ने माता कौशल्या की आज्ञा ली। तदुपरांत सीता के भवन में आए और सीता के बार बार निवेदन कर सीता और लक्ष्मण के निवेदन करने पर लक्ष्मण को साथ में वन चलने की आज्ञा देकर उन्होंने ब्राह्मणों आदि को बुलाकर गुरुजनों को बुलाकर उन्हें यथोचित धन और आभूषणों का दान किया और इसके बाद प्रस्थान किया। ओम नमः शिवाय। अपने भाई श्री राम की प्रिय कारक एवं हितकर आज्ञा प्राप्त करके लक्ष्मण वहां से ब्राह्मणों को आमंत्रित करने के लिए चल दिए। उन्होंने शीघ्र ही गुरुपुत्र वशिष्ठ जी के पुत्र सुयज्ञ के घर में प्रवेश किया। उस समय विप्रवर सुयज्ञ अग्निशाला में बैठे हुए थे। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे सखे, हे दुष्कर कर्म करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के घर पर आओ और उनका कार्य देखो। सुयज्ञ ने मध्याह्न काल की संध्योपासना पूरी करके लक्ष्मण के साथ जाकर श्री राम के रमणीय भवन में प्रवेश किया, जो लक्ष्मी से और धन से संपन्न था। होम काल में पूजित अग्नि के समान तेजस्वी वेद वेत्ता सुयज्ञ को आया जान सीता सहित श्री राम जी ने हाथ जोड़कर उनकी आगवानी की। इसके बाद काकुस्थ कुलभूषण श्री राम जी ने सोने से बने हुए श्रेष्ठ अंगदों सुंदर कुंडलों सुवर्णमय सूत्र में पिरोए हुए मणियों केयूरों बलियों तथा अन्य बहुत से रत्नों के द्वारा गुरुपुत्र सुयज्ञ का पूजन किया। इसके बाद सीता जी की प्रेरणा से श्री राम जी ने सुयज्ञ से कहा, हे सौम्य, हे सखे, तुम्हारी पत्नी की सखी सीता तुम्हें अपना हार सुवर्ण सूत्र और करधनी देना चाहती हैं। इन वस्तुओं को अपनी पत्नियों के लिए आप ग्रहण करें। वन को प्रस्थान करने वाली तुम्हारी स्त्री की सखी सीता तुम्हारी पत्नी के लिए विचित्र अंगद और सुंदर केयूर भी देना चाहती हैं। उत्तम बिछौनों से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित जो पलंग है उसे भी विदेह नंदिनी सीता तुम्हारे ही घर में भेज देना चाहती हैं। हे विप्रपुत्र, हे शत्रुंजय नामक जो हाथी है जिसे मेरे मामा ने मुझे सप्रेम भेंट किया था, उसे 1000 असरफियों के साथ मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ। श्री राम के ऐसा कहने पर सुयज्ञ ने वे संपूर्ण वस्तुएं ग्रहण करके श्री राम लक्ष्मण और सीता के लिए मंगलमय आशीर्वाद और स्वस्ति वाचन किया। इसके बाद श्री राम जी ने शांत भाव से खड़े हुए और प्रिय वचन बोलने वाले अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी से उसी तरह निम्नांकित बात कही जैसे ब्रह्मा देवराज इंद्र से कुछ कहते हैं। हे सुमित्रा नंदन, हे भ्राता अगस्त्य और विश्वामित्र दोनों उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर रत्नों द्वारा उनकी पूजा करो। हे महाबाहु
रघुनंदन, जैसे मेघ जल की वर्षा द्वारा खेती को तृप्त करता है, उसी प्रकार हे भ्राता लक्ष्मण उन्हें सहस्त्रों गौओं, सुवर्ण मुद्राओं, रजत द्रव्यों और बहुमूल्य मणियों द्वारा तुम संतुष्ट करो। हे लक्ष्मण, यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के जो आचार्य और संपूर्ण वेदों के ज्ञाता विद्वान हैं, उन साथ ही जिनमें दान प्राप्ति की योग्यता है तथा जो माता कौशल्या के प्रति भक्ति भाव और प्रेम रखकर प्रतिदिन उनके पास आकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको सवारी, दास दासी, रेशमी वस्त्र और जितने धन से वे ब्राह्मण देवता संतुष्ट हों, उतना धन खजाने से उनके लिए दान स्वरूप दिलवा दो। चित्ररथ नामक सूत श्रेष्ठ सचिव भी हैं। वे सुदीर्घ काल से यहीं राजकुल की सेवा में सदा ही संलग्न रहे हैं। इनको भी तुम बहुमूल्य रत्न, वस्त्र और संपूर्ण संतुष्टि युक्त धन देकर इन्हें संतुष्ट करो। साथ ही इन्हें उत्तम श्रेणी के अज आदि सभी पशु और 1000 गौएं अर्पित करके पूर्ण संतोष प्रदान करते हुए इन्हें दान करो। हे लक्ष्मण, मुझसे संबंध रखने वाले जो कठ शाखा और कलाप शाखा के अध्येता बहुत से दंडधारी ब्रह्मचारी हैं, वे सदा स्वाध्याय में ही संलग्न रहने के कारण क्षमा कीजिए और कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। भिक्षा मांगने में आलसी हैं, परंतु स्वादिष्ट अन्न खाने की इच्छा रखते हैं। महान पुरुष भी उनका सम्मान करते हैं। उनके लिए रत्नों के बोझ से लदे हुए 80 ऊंट, अगहनी चावल का भार ढोने वाले 1 सहस्त्र बैल तथा भद्रक नामक धान्य विशेष चने, मूंगे आदि का भार लिए हुए 200 बैल और उन्हें दान स्वरूप दिलवाओ। हे सुमित्रा कुमार, हे सखा, हे भ्राता लक्ष्मण, उपर्युक्त वस्तुओं के सिवा उनके लिए दही, घी आदि व्यंजन के निमित्त 1 सहस्त्र गौएं भी उनकी ओर हंकवा दो। माता कौशल्या के पास मेखलाधारी ब्रह्मचारियों का बहुत बड़ा समुदाय आया है। उनमें से प्रत्येक को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करवाओ। हे लक्ष्मण, उन समस्त ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को मेरे द्वारा दिलाई हुई दक्षिणा देखकर जिस प्रकार मेरी माता कौशल्या आनंदित हो उठे, उसी प्रकार तुम उन सब की सब प्रकार से पूजा करो। इस प्रकार आज्ञा प्राप्त होने पर पुरुष सिंह लक्ष्मण ने स्वयं ही कुबेर की भांति श्री राम के कथनानुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उनके द्वारा कहे गए धन का दान किया। इसके बाद वहां खड़े हुए अपने आश्रित सेवकों को, जिनका गला दुख से आंसुओं से रुंधा हुआ सा था, बुलाकर श्री राम ने उनमें से एक एक को 14 वर्षों तक जीविका चलाने योग्य बहुत सा द्रव्य प्रदान किया और उन सब से कहा, जब तक मैं वन से लौट कर न आऊं तब तक तुम लोग लक्ष्मण के और मेरे इस घर को कभी सूना मत करना, इसके छोड़कर कहीं अन्यत्र मत जाना। वे सब सेवक श्री राम के वनगमन से बहुत दुखी थे। उनके उपर्युक्त बातें कहकर श्री राम अपने धनाध्यक्ष से बोले, खजाने में मेरा जितना धन है वह सब ले आओ। यह सुनकर सभी सेवक उनका धन ढो ढोकर ले आने लगे। वहां उस धन की बहुत बड़ी राशि एकत्र हुई दिखाई देने लगी, जो देखने ही योग्य थी। तब लक्ष्मण सहित पुरुष सिंह श्री राम ने बालक और बूढ़े ब्राह्मणों तथा दीन दुखियों को वह संपूर्ण धन बंटवा दिया। उन दिनों वहां अयोध्या के आसपास वन में त्रिजट नाम वाले एक गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण निवास करते थे। उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए उपवास आदि के कारण उनका शरीर का रंग पीला पड़ गया था। वे सदा फाल, कुदाल और हाल लिए वन में फल मूल की ही तलाश में घूमा करते थे। वे स्वयं तो बूढ़े हो चले थे, परंतु उनकी पत्नी अभी भी तरुणी थी। उनके छोटे
बच्चे को लेकर ब्राह्मण देवता से यह बात कही, हे प्राणनाथ, यद्यपि स्त्रियों के लिए पति ही देवता है, अतः मुझे आपको आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है, तथापि मैं आपकी भक्त हूँ, इसलिए आपसे विनय पूर्वक अनुरोध करती हूँ कि आप यह फाल और कुदाल फेंक कर मेरा कहना कीजिए। आप धर्मज्ञ श्री राम जी से मिलिए। यदि आप ऐसा करें तो वह अवश्य ही आपकी आजीविका को चलाने का उपाय कर देंगे। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण एक फटी हुई धोती, जिससे मुश्किल से शरीर ढक पाता था, पहनकर उस मार्ग पर चल दिए जहां श्री रामचंद्र जी का महल था। भृगु और अंगिरा के समान तेजस्वी त्रिजट जन समुदाय के बीच में से होकर श्री राम की भवन की 5वीं ड्योढ़ी तक चले गए, परंतु उनके लिए किसी ने कोई रोक टोक नहीं की। उस समय श्री राम के पास पहुंचकर त्रिजट ने कहा, हे महाबली राजकुमार, मैं निर्धन हूँ, मेरे बहुत से पुत्र हैं, मेरी जीविका नष्ट हो जाने से सदा मैं वन में ही फल मूल की तलाश में जुटा रहता हूँ, आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। तब श्री राम ने विनोद पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पास असंख्य गौएं हैं, इनमें से एक सहस्त्र का भी मैंने अभी तक किसी को दान नहीं किया है। आप अपना डंडा जितनी दूर तक फेंक सकेंगे वहां तक की संपूर्ण गौएं आपको मिल जाएंगी। यह सुनकर उन्होंने बड़ी तेजी के साथ धोती के पल्ले को सब ओर से कमर में लपेटकर अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडे को बड़े वेग से घुमाकर फेंका। ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ वह डंडा सरयू के उस पार जाकर हजारों गौओं के भरे हुए गोष्ठ में एक सांड के पास गिरा। धर्मात्मा श्री राम ने त्रिजट को छाती से लगा लिया और उस सरयू तट से लेकर उस पार गिरे हुए डंडे के स्थान तक जितनी गौएं थीं उन सबको मंगवाकर त्रिजट के आश्रम में भेज दिया। उस समय श्री राम ने गर्गवंशी त्रिजट को सांत्वना देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैंने विनोद में ही ऐसी बात कही थी, आप उसके लिए बुरा ना माने। आपका यह जो दुर्लंघ्य तेज है, इसी को जानने की इच्छा से मैंने आपको यह डंडा फेंकने के लिए प्रेरित किया था। यदि आप और कुछ चाहते हैं तो आप कृपा कर मांग लीजिए। मैं सच कहता हूँ कि इसमें आपके लिए कोई संकोच की बात नहीं है। मेरे पास जो भी धन है वह सब ब्राह्मणों के लिए ही है। आप जैसे ब्राह्मणों को शास्त्रीय विधि के अनुसार दान देने से मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ धन मेरे यज्ञ की और यश की वृद्धि करने वाला होगा। गौओं के उस महान समूह को पाकर पत्नी सहित महामुनि त्रिजट को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महात्मा श्री राम को यश, बल, प्रीति तथा सुख बढ़ाने वाले स्वस्ति आशीर्वाद देते हुए स्वस्ति वाचन करने लगे। इसके बाद पूर्ण पराक्रमी प्रभु श्री राम धर्म बल से उपार्जित किए हुए उस महान धन को लोगों को यथा योग्य सम्मान पूर्वक वचनों से प्रेरित हो बहुत देर तक अपने सुहृदों में बांटते रहे। ओम नमः शिवाय। उस समय वहां कोई भी ब्राह्मण, कोई भी सुहृद, कोई भी सेवक और कोई भी दरिद्र अथवा कोई भी भिक्षुक ऐसा नहीं था जो श्री राम से यथा योग्य सम्मान, दान तथा आदर सत्कार से तृप्त ना किया गया हो, संतुष्ट ना किया गया हो। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 32 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्थ रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 32वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरण